अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीनिंग की पहले मैंने एक वीडियो बना दी है, लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अगर कुछ टॉपिक होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं और सिंपल सिंपल टाइटल्स डाल के और उस टाइटल के कीवर्ड्स बना के आर्टिकल्स नहीं मिलते। तो वैसे ही टाइटल मेरे पास है एक जिसके कंपोनेंट्स बना के स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। तो टाइटल पर चलते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि आपने टाइटल को समझना है। स्क्रीनिंग का पहला स्टेप यही है। तो टाइटल के कंपोनेंट्स को समझना है। जैसे इसमें हमारे पास है कि कंपैरेटिव एफिकेसी। मैं ज़रा जूम आउट कर देता हूँ। कंपैरेटिव एफिकेसी ऑफ हीमोडायनामिक रिससिटेशन स्ट्रेटजीज इन सीवियर सेप्सिस इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ये हमारा टॉपिक है। तो इसके हमारे जो कंपोनेंट बनते हैं वो बनते हैं कि हमने हीमोडायनामिक रिससिटेशन स्ट्रेटजीज ये ज़हन में रखनी है। हीमोडायनामिक सीवियर सेप्सिस ये ज़हन में रखना है और अपनी सेटिंग ज़हन में रखनी है इमरजेंसी डिपार्टमेंट। आधा इंक्लूजन क्राइटेरिया तो हमारा यही आ गया ना कि उसने हमें सेटिंग भी बता दी है, उसने हमें डिजीज़ भी बता दी है और किसी डिजीज़ पे हमने नहीं जाना और उसने हमें हमारी इंटरवेंशन भी बता दी है। बाकी इंक्लूजन क्राइटेरिया में हम ईयर लेके आते हैं और इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं। 2014 से ऊपर की हम मोस्टली स्टडीज़ देख रहे होते हैं। तो इस तरह तो ये हमें टाइटल इतना कुछ बता रहा है। तो हम इधर आएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नॉन मेडिकल लोग हैं वो तो उनके तो समझना टॉपिक ज़रूरी होता है बहुत ज़्यादा। कि जैसे अब सवेयर सेप्सिस है, जो मेडिकल के लोग हैं उनको तो पता है कि सेप्सिस में हम उसमें हाइपोटेंशन हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो हम पहले फ्लूइड्स देते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में और साथ ही हम वो करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, क्योंकि सेप्सिस होता ही यही है कि जो इन्फेक्शन है वो ब्लड में चला गया होता है। और मेन चीज़ है इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट का ये मतलब है कि हॉस्पिटल में एक तो वार्ड होता है मेडिसिन का, एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है। जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है उसका काम सिर्फ यही होता है कि वो पेशेंट को बस बहाल करके उसको मरने से बचा के वार्ड में शिफ्ट करा देते हैं। बाकी ट्रीटमेंट उसकी वार्ड में चलती है। तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हमने अपनी वो इंटरवेंशन को देखना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि पेशेंट सिर्फ सीवियर सेप्सिस का देखना है, पेशेंट पॉपुलेशन उसने बता दी है। तीसरी बात तीसरी बात ये है कि जैसे मैंने बात की कि हम उसका फ्लूइड ठीक करते हैं, उसको एंटीबायोटिक्स देते हैं। जो हमने यहाँ अपने आर्टिकल में बात करनी है वो सिर्फ हीमोडायनामिक। हीमोडायनामिक मतलब है कि हमें सिर्फ फ्लूइड, जो उसका ब्लड प्रेशर ठीक करने की स्ट्रेटेजी ना, सिर्फ वही इन्वॉल्व करनी है। एंटीबायोटिक्स का कोई रोल हमने नहीं लिखना, वो वाली स्ट्रेटेजी नहीं अपनी इंक्लूड करनी है अपने सिस्टमेटिक रिव्यू में, जिसमें एंटीबायोटिक से दूसरे जो स्ट्रेटेजीज हैं उनका जिक्र किया गया। सिर्फ हमने हीमोडायनामिक जो स्ट्रेटेजीज हैं वो इंक्लूड करनी है। तो वो हमने चैटजीपीटी से पूछा तो उसने हमें बता दी कि हम फ्लूइड रिससिटेशन करते हैं, जो मैंने आपको बताया। वैसोप्रेशर थेरापी देते हैं। प्रेशर थेरापी में ये होता है कि वो ब्लड प्रेशर कंस्ट्रिक्ट कर ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। आइनोट्रोपी का भी वही काम होता है। हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग मतलब हम ब्लड प्रेशर वगैरह और दूसरे स्ट्रोक वॉल्यूम वगैरह चेक करते रहते हैं। ये भी एक इंटरवेंशन ही है ना। वो मीटर्स आपने देखे होंगे इमरजेंसी डिपार्टमेंट लगे होते हैं। और एक उसने नई और चीज़ बताई है कि अर्ली गोल डायरेक्टेड थेरापी। ये भी कोई थेरापी होगी जो चल रही होगी सिविल सेप्सिस को ठीक करने के लिए दुनिया में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ऑफ द हॉस्पिटल। तो अब जो हम सिंपल, फॉर एग्जांपल हम सिंपल अपना टाइटल यहाँ से कॉपी करें और यहाँ डाल दें, ये वाला ना, हीमोडायनामिक रिससिटेशन स्ट्रेटजीज। तो इससे भी हमें हो सकता है कि एक आधा आर्टिकल मिल जाए, एक आधा सिस्टमैटिक रिव्यू भी हम देख रहे होते हैं ना कि पुराना कौन सा वो है, वो भी हमें मिल जाए। अभी मैं सिर्फ गूगल स्कॉलर के बताऊंगा क्योंकि बाकियों को मैं वरना जो दूसरी वो हैं जैसे पबमेड और कोक्रेन पे जिन पे करनी होती है स्क्रीनिंग, वो मैं बता चुका हूँ। बस ये मैं जो हमारा जुगाड़ वाला तरीका है ना उसके लिए हाथ बताऊंगा। तो इधर आ तो रहे हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट मैनेजमेंट ऑफ सीवियर सेप्सिस, एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल भी है और ये रिव्यू आर्टिकल लग रहा है और इस तरह ये भी रिव्यू आर्टिकल लग रहा है। अच्छा, आपने रिव्यू आर्टिकल भी ले लेने होते हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी ना रिव्यू आर्टिकल भी खोल के बंदा देख ले, उसमें से भी आपको स्टडीज मिल जाती हैं स्क्रीनिंग के लिए। ठीक है। तो इस तरह मेन चीज़ है कि आपने मेन चीज़ है कि आपने जो इस तरह आर्टिकल आपको मिल गए, इस तरह आपको आर्टिकल ज़रूरी नहीं कि सारे मिले। ठीक है। तो
उससे बेटर ये होता है कि आप, ये तो इसको रहने दें, जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने पूरा टॉपिक डाल के देख लिया, आपको कुछ आर्टिकल्स मिल गए, कुछ ये मेटा एनालिसिस वो मिल गई, कुछ आर्टिकल भी मिल गए। जो दूसरी चीज़ है कि आप फिर ना जो स्ट्रेटजीज के नाम है वो आप सेपरेट सेपरेट करके ना, हमने तो पहले हीमोडायनामिक स्ट्रेटजीज डाल दी ना, जो स्ट्रेटजीज के 4-5 स्ट्रेटजीज के नाम है वो आप सेपरेट सेपरेट करके डालेंगे ना, तो आपको और आर्टिकल्स आपके सामने आएंगे। क्राइटेरिया हम यूजल 2014 वाला मैं रखता हूँ, तो आपने यहाँ रख लेना है। तो इस तरह आपको और आर्टिकल्स मिलेंगे, फिर वो आप दोबारा स्क्रीन करेंगे। जब इसकी स्क्रीनिंग आप 3-4 जैसे मैं बताई हुई है पेजेस तक कर लेंगे, देन आप दूसरी फिजियोथेरेपी जैसे ये डालेंगे, इसके लिहाज से स्क्रीनिंग करेंगे, क्योंकि ये सारी हीमोडायनेमिक स्ट्रेटजीज है ना। स्ट्रेटजीज एक बड़ा डोमेन है, तो हम उन स्ट्रेटजीज के नाम डाल के स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है। तो ये लाजमी इस तरह करना है, ये डाल के अब जैसे अर्ली डायरेक्टेड गोल थेरापी थी, ये डाल के हम स्क्रीनिंग करेंगे। जैसे ये अब आ गया ना वैसे प्रेशर, इस तरह हम करके फिर खोल खोल के देखेंगे कि कैसे हमें मिल रहा है। और देख रहे हैं, इस तरह दोबारा स्क्रीनिंग, इस तरह सारी स्ट्रेटजीज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई टॉपिक आता है जिसमें वो कह देता है कि बीटा ब्लॉकर्स का यूज हार्ट फेलियर में, तो अब बीटा ब्लॉकर्स एक बहुत बड़ी डोमेन है मेडिसिन की, उसके अंदर काफ़ी सारी मेडिसिन आती होंगे, तो हमने वो सारी मेडिसिन के नाम पहले हम बीटा ब्लॉकर्स लिख के देख लेंगे, फिर मेडिसिन के नाम लिख के, जैसे प्रोप्रेनोलोल होती है और भी टिमोलोल होती है, तो इस तरह हर हर मेडिसिन के नाम लिख के भी हम ना टाइटल में देख लेंगे, उससे फिर हमें ना स्पेसिफिक वो मिलती हैं, क्या होता है, स्टडीज़ जल्दी मिल जाती हैं, इस तरह हमसे स्टडीज़ मिस हो सकती हैं, ठीक है। तो ये एक बात बतानी थी। दूसरी बात ये बतानी थी कि अगर आपको स्टडीज नहीं मिल रही, मतलब रिव्यू आर्टिकल पे रिव्यू आर्टिकल आए जा रहे हैं, तो आप एंड पर यहाँ आर सी टी, आपको लगता है कि इस टॉपिक की आर सी टी हुई हुई होंगी, तो आप आर सी टी लिख सकते हो, ताकि आपको थोड़ा डायरेक्टेड आपकी स्क्रीनिंग हो जाए। आप एंड में कोहोर्ट स्टडी लिख सकते हो, ताकि आपको कोहोर्ट स्टडीज मिल सकें। तो इस तरह ना, इस तरह मोर डायरेक्टेड और मोर स्पेसिफिक स्क्रीनिंग होने लग जाती है, तो आपको जो मोर रेलिवेंट आर्टिकल होते हैं ना वो सामने सामने आने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे ये भी ये कोर्ट स्टडी सामने आ गई है, तो इस तरह ना ये चीज़ आपने करनी है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये भी आप कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, एक मैं रिव्यू आर्टिकल खोलने की कोशिश कर रहा था, उस रिव्यू आर्टिकल के अंदर भी ना एविडेंसेस रिव्यू हुए हुए थे, वहाँ भी स्टडीज के ना रेफरेंसेस दिए गए थे उधर से। जैसे हम मेटा में से स्टडीज उठा सकते हैं ना, इस तरह हम नरेटिव रिव्यू में से भी अगर स्टडीज हमारे मतलब की हैं, क्योंकि अगर नरेटिव रिव्यू हमारे मतलब का है, तो उसके अंदर जो उसने एविडेंसेस दिए होंगे वो भी तो हमारे मतलब के होंगे ना, तो उसमें से भी हम स्टडीज उठा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये मेरे ख्याल से यही था, मुझे याद नहीं है, लेकिन यही था। तो इस रिव्यू आर्टिकल के अंदर से भी हम अपनी प्राइमरी स्टडीज के जो इसने एविडेंसेस दिए होंगे वो उठा सकते हैं ये। और दूसरी तीसरी बात ये है कि जब हम कर रहे होते हैं स्क्रीनिंग, तो हमने अपना जो इंक्लूजन क्राइटेरिया शुरू में बताया, शुरू में बनाया था, वो ये था कि हमने इमरजेंसी डिपार्टमेंट, इसके अलावा कोई हमने स्टडी नहीं लेनी है। जो स्टडी इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लिहाज से हुई होगी वो स्टडी हमने लेनी है, बाकी नहीं लेनी, ठीक है। और जो स्टडी सीवियर सेप्सिस के पेशेंट्स पे होगी वही लेनी है, बाकी नहीं लेनी। और हीमोडायनामिक स्ट्रेटजीज की इंटरवेंशन हुई हुई होगी पेशेंट्स को, तो वो स्टडी हमने लेनी है। ये तीनों कंपोनेंट्स जिस स्टडी में पूरे होंगे हमने वही लेना है, बाकी नहीं लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको एक दिखा रहा था ये वाली स्टडी। अब देखें इसने इमरजेंसी, देखें ना सेटिंग जो है ना इमरजेंसी डिपार्टमेंट है इसकी, ठीक है। तो ये हमारे क्राइटेरिया पे पूरी आती है। सेप्टिक शॉक के पेशेंट हैं, सेप्सिस के जो पेशेंट हैं, और हमारी इंटरवेंशन भी है लियो, ये तीनों कंपोनेंट्स पूरे हो रहे हैं, इसलिए हम इस
स्टडी को इंक्लूड करेंगे और 2014 से भी बाद में पब्लिश हुई है, 2021 में पब्लिश हुई है, रीसेंट स्टडी है। तो इस तरह हम स्टडीज़ में तीनों चीज़ें अपनी देखेंगे, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे और फिर हम इंक्लूड करेंगे। तो ये एक मुश्किल टॉपिक था, उसके लिए मैंने आपको बता दिया चीज़ें। अब देखें, ये बिल्कुल हमारे टॉपिक के लिहाज से है, लेकिन जो इसकी सेटिंग है ना वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट नहीं है, आईसीयू है। इसलिए हम इस स्टडी को इंक्लूड अपने उसमें नहीं करेंगे, अपने सिस्टमेटिक रिव्यू में। तो हमेशा हम इसको कंक्लूड करते हैं कि आपने टाइटल को सीखना है, टाइटल का मतलब क्या है, देन उसके कंपोनेंट्स ध्यान में रखने हैं, उसके लिहाज से अपने ध्यान में इंक्लूजन क्राइटेरिया बनाना है, देन उसके लिहाज से उसके जो मेन जो इंटरवेंशन अगर वो बहुत ब्रॉड है आपके टॉपिक की, तो उसकी स्ट्रेटजीज या उसकी टाइप्स वो डाल डाल के आपने स्क्रीनिंग करनी है। थैंक यू।